जो स्वभाव है ना वो बदलने वाला है। एक स्थिर मन उसी का रहता है जो बांके बिहारी के चरणों में लगा रहे, जो थोड़ा व्रत करे, संयम में रहे, नियम में रहे, दान करे अपनी जिंदगी में, दूसरों की सेवा करे। जो इंसान दूसरों की सेवा करता है घिस नहीं जाता कुछ नहीं। बड़ों की सेवा करने से अपने जो बड़े होते हैं, जैसे बहू का धर्म है कि सास ससुर की सेवा करना, धर्म है उसका, परंतु आज कलयुग की नारी क्या करती है? अधर्म। कितना भी वो ज्ञान सुन ले, भागवत सुन ले, पुराण सुन ले, हाँ मंदिर में चली जाए टीका लगाने के लिए भगवान को, परंतु ये बात उनके भेजे में नहीं बैठती, दिमाग में नहीं बैठती कि सास ससुर से कभी नफरत मत करना। ये बात उनके दिमाग में नहीं बैठती। कथा सुनेंगी सिर हिला देंगे, हाँ मंदिर में जाएंगे फूल चढ़ा देंगे, भगवान को पूजने का कोई लाभ नहीं है अगर व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है। पहला व्यवहार में धर्म होना चाहिए। और जो नारी अपने परिवार में सास ससुर की सेवा करती है ना, तो भगवान देखते हैं कि इसके अंदर धर्म है। तो जो नारी सास ससुर की सेवा करेगी ना, वो पति के भी सेवा करेगी, पति को लौटकर जवाब नहीं देगी। जो नारी सास ससुर को नहीं मानती ना, वो पति को भी नहीं मानेगी, और मानेगी तो स्वार्थ बस मानेगी। सती नारी जो होती है, सती नारी सास ससुर को पहले मानती है और पति की सेवा भी करती है। तो जीवन में व्यवहार में धर्म होना चाहिए। एक पुत्र का क्या धर्म है? एक पुत्र का धर्म है कि अपने पिता की कीर्ति को स्थिर रखे। भागवत सिर्फ इतना ही नहीं कि बस ताली बजा लो, राधे राधे बोल लो या कन्हैया का नाम ले लो, यही भक्ति नहीं है। जीवन में सेवा भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उसे भागवत की जरूरत नहीं है, उसके साथ भगवान ही रहते हैं। और जो पुत्र अपने पिता को अकारण ही अगर एक शब्द बुरा बोलता है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वाणी में वो शक्ति है। जो इंसान अपनी वाणी से जीवन में सोच विचार कर माता पिता की सेवा करते हैं, तीर्थ में ना जाएं, परंतु गणेश जी से सीखिए कि गणेश जी से कहा और कार्तिक जी से कहा कि आप पृथ्वी का नहीं, सृष्टि का हाँ भ्रमण करके आओ, परिक्रमा करके आओगे तो आपको श्रेष्ठ माना जाएगा। ये सभी कथा जानते हैं। तो कार्तिक जी तो चले गए भ्रमण करने के लिए, परिक्रमा लगाने के लिए, परंतु गणेश जी ने क्या किया? हाथ जोड़कर माता पिता की परिक्रमा लगाने लगे, भोलेनाथ और गौरा जी की। अब उस समय भोलेनाथ ने कहा, पुत्र ये तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं गए? तो गणेश जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि पिताजी कहाँ जाएं, क्योंकि ये जीवन, ये शरीर आपसे मिला है। प्रथम धर्म मेरा है कि मैं माता पिता को ही तीर्थ समझूं, माता पिता को ही ईश्वर समझूं, माता पिता को ही गुरु समझूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर माता पिता की कृपा प्राप्त हो जाए तो समझिए कि पूरी सृष्टि उसकी है। इसलिए जीवन में धर्म जरूरी है, और जिसने धर्म को अपने जीवन